Hey guys, what's up? Welcome to my vlog. I am here with my another video. Um, in this vlog, I'm going to tell you about my final plan after NEET 2025. जैसे कि मैंने प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है, लेकिन वो प्लान ना यार फैमिली के अकॉर्डिंग था, मगर अभी जो मेरा फाइनल जो प्लान है, जो कि मैं अभी तक टेंशन में चल रही थी इतनी कसम कि मुझे करना क्या है। मैं मतलब एक डिप्रेशन में थी, मैं कुछ नहीं सोच पा रही थी क्या करूं क्या नहीं। और मगर अब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मुझे एक्चुअली में क्या करना चाहिए। मुझे वही करना चाहिए जो मेरा मन बोल रहा है ना। तो आप जानते हो, जैसे मेरे नीट में 3 अटैम्प्ट्स हो चुके हैं, है ना। तो घर वालों ने यार काफ़ी सपोर्ट किया 3 साल तक। और तो मतलब इसके बाद ये कह रहे हैं भाई अब इस लूप में मत फंसो। अब नीट की तो पूरी तरह मना ही कर रहे हैं कि नीट तो करना ही नहीं है, तो नीट फिर से करना तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता उनके अकॉर्डिंग। और उन्होंने और भी जो कोर्सेज होते हैं भाई, नर्सिंग, MBH, MS, BAMS, उस सब का भी मना कर दिया। यही कि भाई काफ़ी लंबा कोर्स है, कोई सा भी कोर्स करो 5.5 साल की ड्यूरेशन रहेगी, है ना। तो भाई ठीक है, वो अपनी जगह सही है। तो उन्होंने मना कर दिया। और आप लोग जानते हो कि मेडिकल फील्ड से मुझे कितना ऑब्सेशन है ना। और फैमिली ने टोटली मना कर दिया कि भाई मेडिकल फील्ड में जाना नहीं है। तो यार मैं बुरी तरह स्टक हो गई थी, मैं क्या करना है। और मेरा ऐसा है कि एक बार कोई चीज़ पसंद आ जाए, कोई भी ड्रीम या कुछ भी लाइफ में है, तो मैं वहीं स्टक कर जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत मूव ऑन कर जाऊँ, यार नहीं हो पाता है यार। पसंद भी कोई चीज़ होती है, जब कोई एक चीज़ मन भावी है यार, तो जब तक वो नहीं मिलेगी ना, तब तक कुछ कर पाना बड़ा मुश्किल है यार, है ना। तो अब मैं क्या बताऊँ। तो अभी जैसे कि घर वाले तो बोल रहे हैं कि तुम टीचिंग में जाओ, B.Ed D.Ed करो। उनके अकॉर्डिंग मैंने D.Ed में अप्लाई कर दिया है। लेकिन मेरा मन तो तब भी नहीं लग रहा ना, मन तो कहीं और चल रहा है कि नहीं मुझे वही करना है, मेडिकल फील्ड में ही जाना है, मुझे MBBS ही लेना है, वही चल रहा है दिमाग में, है ना। चलो ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे बिल्कुल नहीं डांटा। वही भी जानते हैं और वो कहते भी हैं यार कि चलो बच्ची ने पूरी मेहनत की, उसने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी मेहनत में। लेकिन अंदर से यार मेरा पेन ख़त्म नहीं हो रहा है, वो रिग्रेट कभी ख़त्म नहीं होने वाला। अगर अगर मैंने खुद को फिर से मौका नहीं दिया, वो रिग्रेट हमेशा बना रहेगा लिटरली। तो मेरे अंदर से वो पेन ख़त्म नहीं हो पा रहा है। और क्योंकि यार बात सिर्फ एक एग्ज़ाम की नहीं है कि एक एग्ज़ाम नहीं निकला, क्योंकि करने के लिए तो यार लाखों एग्ज़ाम्स हैं। सिर्फ एक एग्ज़ाम यार मेरे पोटेंशियल को, मेरी कैपेबिलिटी को डिसाइड नहीं कर सकता, और मेरी इंटेलिजेंसी को प्रूव नहीं कर सकता एक एग्ज़ाम। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि यार मुझे लग रहा है कि शायद मैं डिज़र्विंग नहीं थी। मैं शायद एक एवरेज स्टूडेंट में आती थी, शायद मैं ही वीक थी, शायद मेरे अंदर ही कमियां थी, या फिर मैं ही अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई, या फिर मैंने कहीं ना कहीं कमी रखी और कुछ तो लैक कर रहा है। और इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी यार। इसमें किसी और को तो हम गलत नहीं ठहरा सकते यार, मेरा ही कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी, मेरी ही गलतियां रही होंगी। और तो वो यार वो चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। वो अंदर से हार फील हो रहा है कि मैं डिफ़ीट कर गई हूँ, है ना। सिर्फ एग्ज़ाम की बात नहीं है, लेकिन किसी एग्ज़ाम को बिना मंजिल पाए मैं बीच में छोड़ रही हूँ ना, तो वो मुझे डिफ़ीट फील हो रहा है कि मैं हार गई, कि मैं हार मान रही हूँ, है ना। हारना अलग चीज़ होती है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने हार मान ली है ना। हार हो जाना चलो ठीक है, किस्मत समझ लो, लेकिन ऐसे बीच में छोड़ रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि मैंने हार मान ली है। और मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे हार एक्सेप्ट नहीं हो रही है। मतलब दिमाग में अटक रही है, जैसे गले में कुछ अटक जाता है ना, वैसा अटक रहा है मेरे मन में कि मैं चाहकर मूव ऑन नहीं कर पा रही किसी और फील्ड के लिए। और
मैं यार अभी तक था कि मैं चलो फैमिली के अकॉर्डिंग करूँगी, मैं कह रही थी और मैं उनके अकॉर्डिंग अभी तक कर भी रही हूँ, हैं। तो फिर भाई कहीं ना कहीं भगवान की कृपा थी, जो कि मैंने एडिट का एग्ज़ाम दिया एनिमल हस्बेंड्री, तो उसमें अभी मेरा रिजल्ट कुछ दिन में आ जाएगा, है ना। तो मैंने उसमें अप्लाई किया, काफ़ी अच्छा रहा यार, मैंने उसमें अप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर मैं उसमें एडमिशन लेती हूँ तो मुझे 20% ही सेटिस्फेक्शन रहेगी। चलो ये मेडिकल फील्ड है, मेडिकल फील्ड से इतना मुझे प्यार है यार, तो सोचो जिस स्ट्रीम तक मैं लिटरली पहुँचना चाहती हूँ, जिस पोस्ट पर, तो उससे कितना प्यार होगा, है ना। तो अब चलो घर वालों ने भी ये कह दिया कि जब इसमें हो जाएगा तुम्हारा तो फिर डीएड करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि इसमें भी 2 साल लगेंगे, उसमें भी 2 साल लगेंगे। इससे अच्छा है कि 2 साल का कोर्स तुम एनिमल हस्बेंड्री का ही कर लो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये बात सुन के, मुझे दो जगह बेमतलब का नहीं फंसना पड़ेगा मुझे। और मैं फैमिली के लिए बहुत सोचती हूँ यार, बेमतलब की दोनों जगह भी यार, बेमतलब कि पैसा नहीं फंसेगा, एक जगह एक ही कोर्स के लिए तो लगेगा। फिर चाहे स्कॉलरशिप मिल जाए, लेकिन एक टाइम पर दो जगह पैसे अरेंज करना, उस टाइम पर भी तो हेक्टिक होता है ना घर वालों के लिए। तो मुझे खुशी हुई इस बात की कि चलो अब एक ही कोर्स करना है, अब इधर उधर नहीं फंसने, क्योंकि बीएड करने का कोई सेंस नहीं था मेरे मन में, बिल्कुल नहीं देखा मुझे टीचिंग में जाना है, ये जाना है। बस उनके लिए मैं 3 साल बर्बाद करके मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी, क्या बोलूँ। अभी तक हमारे अकॉर्डिंग चला था सब कुछ, अब वो उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो उनकी समझ में आ गया कि एक ही कोर्स करवाना ठीक रहेगा, क्योंकि दो जगह करके क्या ही होगा, कि अगर कहीं सेट होना है तो एक जगह ही होगा इंसान, 10 जगह तैयारी करके क्या होना है। चलो ठीक है, उस चीज़ से ये सब ठीक है तब भी, लेकिन तब भी मेरे दिमाग में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है कि एनिमल हस्बेंड्री कोर्स, क्योंकि मुझे मेन पॉइंट एमबीबीएस कोर्स के लिए लगा है, मुझे वही करना है ना। तो यार जो मेरे मन में बातें चल रही थी ना, जो मैं सोच नहीं पा रही थी इतने दूर से मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, चीज़ें इतनी स्टक कर रही थी, इतने डिप्रेशन में थी मैं लिटरली। तो अब मतलब अब मैं क्या बताऊँ यार, मतलब मन में खटक रहा था मेरे कि 3 साल बर्बाद हो गए। वो 3 साल मेरे दिलो दिमाग जहन से नहीं निकल रहा था कि 3 साल निकल गए, उसका मैं क्या करूँ, हाउ टू गेट बैक दैट ईयर्स, वो साल फिर से कैसे आएँ। उन साल को मैं वापस फिर से कभी नहीं ला सकती, एज प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। बस उस गलतियों को हम सुधार सकते हैं, मतलब उन चीज़ों से हम सुधार कर सकते हैं और उनमें रिकरेक्शन कर सकते हैं, और कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे लग रहा था अगर मैं नीट की मिस्टेक्स को एनालिसिस कर भी लूँगी तो मुझे चांस कहाँ मिल रहा है जो मैं गलतियों को एनालाइज करूँ, सुधारने का मौका ही नहीं मिल रहा है मुझे, है ना। तो पर तब भी अब इतने टाइम की बात सोच सोच के मेरे दिमाग में जो चल रहा था ना, कि मैंने कहा भी था कि मेरे लिए फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग करूँगी। तो उनके अकॉर्डिंग यार मैं ऑब्वियसली मैं जो डिप्लोमा है ना एनिमल हस्बेंड्री का वो ज्वाइन करूँगी, है ना। और जो जो मैं रिवील कर रही हूँ लिटरली जो मेरे मन में चल रहा है ना, तो बस यही है भाई, मैं डिप्लोमा करूँगी घर वालों की सेटिस्फेक्शन के लिए, और उसके साथ मैं नीट के लिए पार्शियल ड्रॉप लूँगी। और सीक्रेटली ये है कि मैंने इसके बारे में घर पे किसी को नहीं बताया है, और मैं ना बताने का मेरा कोई मूड है यार, मैं नहीं बताना चाहती इस बार, पता नहीं क्यों चल रहा है कि दिमाग में अब कुछ एकदम से धमाल करके देना है। और जहाँ उनका जोन चल रहा है ना घर वालों का, चलो अब इस कोर्स में बेटी सेट हो गई कि अब उसे करने दो, कोई टेंशन नहीं है, 2 साल का डिप्लोमा। मैं चाह रही हूँ कि उसी फील्ड में वो दिमाग चले, उनका मन मुझे नहीं भटकाना है इधर उधर, नहीं। क्योंकि जब खुशी मिलेगी ना तो वो तो अपने वक्त पर ही मिलेगी, है ना। तो उस टाइम पर ही खुशी देंगे, अभी से क्यों कुछ कहना और उम्मीद पे उम्मीद बांधना, है ना। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, और अब तो मैं जस्ट करना चाहती हूँ, रिजल्ट देना चाहती हूँ। और घर वाले तो ऑब्वियसली खुश होंगे, लेकिन जो अंदर से जो मुझे हार फील हो रही थी ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अंदर का रिग्रेट सबसे ख़तरनाक होता है यार। दुनिया अगर तुम्हें 100 ताने भी देगी ना, तो शायद तुम्हें इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन जब अंदर से तुम्हें
रिग्रेट फील होगा, अपनी गलतियाँ महसूस होंगी ना, तो वो पेन ना सबसे सबसे डेंजरस होता है लिटरली। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही है, तो मुझे दुनिया को प्रूव नहीं करना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। तो जो मैं कर सकती थी वो मैंने कर दिखाया, और अभी जो मुझे फ़ील हो रहा है, जो मैं कर सकती वो मैं नहीं कर पाई इन छोटी-छोटी गलतियों की वजह से। तो यार क्यों ना मुझे एक चांस देना चाहिए, तो बस मैं वही चांस देना चाहती हूँ। और शिवानी दूसरे जो मेडिकल कॉलेज में है, तो उनका एक वीडियो देखा था, उन्होंने बोला था कि भाई मैंने भी 4 अटेम्प्ट्स दिए हैं नीट में, मैं भी स्टक कर गई थी, और मुझे भी ऐसा ही पेन हो रहा था, इतना डिप्रेशन था। तो मतलब अगर मैं उस दिन हिम्मत नहीं करती तो मैं आज यहाँ नहीं होती, और मतलब मेरी फैमिली आज बहुत ही प्राउड फील करती है मुझ पर। अगर मैं उस दिन इतने साल बाद इतने प्रेशर में वो हिम्मत नहीं दिखाती, तो मतलब आज मैं यहाँ होती। तो बिल्कुल सही बात है यार, आज हम इस पेन को कोप अप नहीं करेंगे ना, तो कल वो अच्छा दिन कैसे आएगा। अगर आज हम हिम्मत कर लेंगे तो कल हमें फ़ख्र फील होगा यार कि हमने कर दिखाया। अगर उस पेन को हम कोप अप नहीं करते उस टाइम पर, तो आज हम यहाँ नहीं होते। और लिटरली मैं ये चाहती हूँ, मैं कल जब सक्सेसफुल हूँ तो मैं बोलूँ इस बात को कि उस पेन को अगर मैं फ़ील नहीं करती, अगर मुझे ना हार मानने की स्पिरिट मेरे अंदर ना होती, और मैं उस पेन को अगर हिम्मत नहीं बनाती, स्ट्रेंथ नहीं बनाती, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तो मैं लिटरली ये कहना चाहती हूँ, जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ तो आज मुझे कदम उठाना पड़ेगा। मैं जानती हूँ जर्नी काफ़ी पेनफुल रहेगी, हार्ड वर्किंग रहेगी, लेकिन हार्ड वर्क सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती है। हार्ड वर्क तो जब जुनून होगा तो कर ही लेता है इंसान, है ना। मगर बात यह है कि इसमें बहुत उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन आएंगे। कोई ना भाई, ये सब करेंगे जभी तो यार लाइफ में कुछ कमा पाएंगे, कुछ कर पाएंगे यार। लाइफ में कुछ बड़ा पाना है तो यार स्ट्रगल, ये सब चीज़ें तो यार हमें फेस करनी होगी। भाई मेरा तो यही स्टेटमेंट है यार, स्ट्रगल इज़ द नेम ऑफ लाइफ। तो फिर वाई नॉट, क्यों नहीं यार, मैं आगे कदम उठाऊँ। और भाई मुझे ऑब्वियसली करना चाहिए यार, जब अंदर से कोई चीज़ बोल रही है ना मुझे करना चाहिए, मेरा मन बोल रहा है कि मुझे करना चाहिए, मैं कर सकती हूँ। तो यार ऑब्वियसली जब मन इतना बोल रहा है तो करना चाहिए। कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट है, फीडबैक तुम्हारे अंदर से मिल रही है। कहते हैं ना, बहुत सी चीज़ों का जवाब तुम्हें दुनिया से नहीं मिलता है, अपने अंदर से मिलता है, अपने मन से मिलता है। तो मेरा मन और दिल और दिमाग यही बोल रहा है, आई शुड गिव अनदर चांस टू मी। तो यार मैं वही करना चाहती हूँ, तो इसमें क्या गलत है गाइस। और भाई मैं ऑब्वियसली घर वालों को भी प्रायोरिटाइज़ कर रही हूँ, तो मुझे करना चाहिए ना यार। और मैं जानती हूँ मेरे इतने जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, इसमें काफ़ी ट्रू व्यूवर्स हैं जो कि मुझे रियली में सपोर्ट करते हैं। तो मैं जानती हूँ जब वे मेरा ब्लॉग देखेंगे उन्हें बड़ी खुशी होगी यार कि सुप्रिया फिर से ड्रॉप ले रही है, क्योंकि इसकी वजह से वो इतनी डिप्रेस थी, इतनी परेशान थी। तो अब वो सब चीज़ें उसकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इतनी मेहनत, इतने हार्ड वर्क के टाइम पर उसे कहाँ टाइम मिलेगा किसी तरह का डिप्रेशन या लोड लेने का। और जो मेन डिप्रेशन की वजह थी वही दूर हो जाएगी। तो यार थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने इतना मुझे कोऑपरेट किया एंड मोटिवेट किया। सो क्या मैं डिसीजन तो अपने अकॉर्डिंग ही लेती, मेरा मन नहीं मानता मैं तब भी करती, बट आपका कंसर्न इस सब के लिए रियली रियली वेरी थैंक यू गाइस। सो गाइस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मुझे बताना, मैं आगे का जो रिज़ल्ट आएगा मेरे एडिट का तो मैं उसका बताऊंगी। और भैया आपको क्या सही लगता है कि मैंने सही कर रही हूँ क्या नहीं, प्लीज़ मुझे बताना अपने रिव्यूज़। और नेक्स्ट ब्लॉग मुझे बनाना चाहिए और किस पे बनाना चाहिए, प्लीज़ डू इन कमेंट्स। सो बाय गाइस, सी या।